सरदार जी शहर चलोगे? 2 रुपए होंगे महाराज। हम साइकिल रक्षा में कंबल लपेट कर बैठ गए। शेरटा से अमृतसर जाने वाली सड़क खासी चौड़ी थी और दोनों जानिब शीशम के गंजान दरख्त खड़े थे। सड़क सुनसान थी। सख्त सर्दी में दरख्तों के नीचे धुंध जमा हो रही थी। कारखानों के ठटरे हुए मजदूर साइकिलों पर सवार करीब से गुजर जाते थे। अमृतसर का रेलवे स्टेशन आ गया। इंजन के शंट करने की आवाजें आ रही थीं। स्टेशन पर बत्तियां जगमगा रही थीं। सर्दी की वजह से स्टेशन का सामने वाला इलाका वैरान था। दूसरी जानिब प्रिंस और अशोक होटल के बाहर अलाव रोशन था और रेलवे के कुल्ली आग ताप रहे थे। शेख साइकिल रक्षा वाले ने फूली हुई सांस में पूछा, शरीफपुरे जाओगे के हाल बाजार? सामने 2 पुल आ गए थे। बाएं जानिब सीढ़ियों वाला पुल था जो हाल बाजार के गेट की तरफ जाता था और दूसरा कमदीन बाग के पहलू से होकर क़याम पाकिस्तान के ज़माने में मुसलमानों के मशहूर गढ़ शरीफपुरे की तरफ जाता था। यही रोक दो महाराज, हाल गेट जाएंगे। हम सीढ़ियों वाला पुल अबूर करके रेलवे लाइन की दूसरी जानिब हाल गेट के पास पहुंच गए। शहर की सड़कें सुनसान पड़ी थी। करौंडिया ने कहा, अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो गूंगे बन जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। माल कमर के साथ बनता है ना? हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। चलते रहो। वैसे यहाँ के पुलिस वाले भी मेरे वाकिफ हैं। अपने लालच के लिए उन्हें खिलाता पिलाता रहता हूँ। मेरे यहाँ एक छोटा सा होटल है। हम हाल दरवाजे में से गुजरे। दोनों तरफ की दुकानें बंद थी। कुछ से हाथों में छड़ियाँ लिए जाते दिखाई दिए तो करौंडिया ने कहा, ये लोग मेवा मंडी जा रहे हैं। चौक बिजली घर आ गया। मैं यहाँ पहले भी आ चुका था। मैंने करौंडिया के परशुत्तम होटल को भी देखा था, मगर मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि ये किसी मुसलमान स्मगलर का होटल है जो परशुत्तम दास के नाम से यहाँ आबाद है। और एक रोज मैं भी स्मगलर बनकर यहाँ आऊँगा। चौक में एक सिख सिपाही हाथ में लाठी थामे खड़ा था। उसने करौंडिया को कहा, परशुत्तु इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? करौंडिया ने चट जवाब दिया, महाराज इस गूंगे भांजे तोताराम को गांव से लाने गया था। सवेरे कचहरी में इसकी बेटी है। राम राम, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सिख सिपाही बोला, चाय बनाओगे तो एक प्याली मेरे लिए भी बनाना। गेट तक गश्त लगाकर आ रहा हूँ। सत बचन महाराज, जरूर आना। करौंडिया ने मेरी गर्दन पर हाथ मारकर कहा, चल ओए तोते राम दे पुत्रा, न जाने तेरे लिए अभी कितने गश्त भौंकते हैं। हाथ कोई ज्यादा ही जोर से पड़ गया था। मेरी गर्दन दुखने लगी, मगर मैं चुप ही रहा। सामने ही परशुत्तम होटल था जो पहले 3 मंजिला मकान था जिसे बाद में होटल बना दिया गया था। 2 नौकर अंगीठियों में आग जला रहे थे। बत्ती जल रही थी। करौंडिया को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर राम राम कहा और फिर अपने काम में लग गए। करौंडिया ने उन्हें चाय बनाने के लिए कह दिया। निहाला सिपाही भी आ रहा है, उसे चाय दे देना और हाँ, रात की कचूरियां भी गर्म करके दे देना उस यमराज को। एक हिंदू नौकर ने कहा, लाला जी हरदयाला रतन जो का दोना दे गया था, करशन महाराज की मूर्ति पर लटका दो, स्नान करके लटकाना। होटल के पहलू से एक तंग जीना ऊपर वाली मंजिल पर जाता था। यहाँ 2 कमरे थे, एक बाजार की तरफ और दूसरा उसके पीछे था। ये दूसरा कमरा छोटा था और उसमें आधे फर्श को एक पलंग के टांप रखा था। यहाँ दाखिल होते ही करौंडिया ने दरवाजा बंद कर दिया और बत्ती जलाकर बोला, माल निकालो। मैंने कमर के गिर्द बनता हुआ रुमाल खोल दिया और प्लास्टिक की थैली उसे दे दी। वो थैली खोलने लगा तो मैं पलंग पर गिर गया। नींद और थकान से बुरा हाल हो रहा था। करौंडिया ने छोटी उंगली के साथ थोड़ी सी हीरन लगाकर चखी और थूक कर बोला, माल खरा है, अब तुम सो जाओ, परसों रात तुम्हारी वापसी होगी। मैंने अपना रिवाल्वर भी करौंडिया के हवाले कर दिया और लिहाफ में घुसकर ऐसा सोया कि अगले रोज 12 बजे के करीब जागा। करौंडिया होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था। उसने माथे पर हिंदुओं की तरह तलक लगा रखा था। पास ही एक तश्ती में लोहान सुलग रहा था। उसके पीछे दीवार पर कृष्ण महाराज की तस्वीर शीशे में जड़ी हुई थी, जिस पर रतन जो के फूलों का हार पड़ा था।
मुझे सीढ़ियाँ उतरते देखकर वो गद्दी से उठा। उसके आगे एक कमरा था। कमरे में आकर उसने मुझे एक संदूक में से तंग मोरी वाला हिंदुवाना पाजामा, सदर का एक कुर्ता और नया कंबल निकाल कर दिया। यह सामने गुसल खाना है, नहाकर इसी कमरे में रहना, अभी बाहर मत आना। मैंने गुसल किया, कमरे में आकर पाजामा कुर्ता पहना और कंबल लपेट कर बैठ गया। इतने में करोड़िया भी वापस आ गया। उसके हाथ में छोटी सी टीन की डबिया थी, उसमें केसरी रंग था। उसने उंगली उस रंग में डबोकर मेरे माथे पर तलक लगाया और बोला, यहाँ किसी से बात मत करना। मैंने सबको यही बताया है कि तुम गूंगे हो और मेरे भांजे हो, समझ गए? और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद आना, खाना मिल जाएगा, फिर तुम ऊपर कमरे में जाकर सो जाना। मैं इस बकबक से पीछा छुड़ाकर पठानकोट की तरफ निकल जाना चाहता था। मेरी मंजिल पठानकोट थी, लेकिन मेरे पास टूटी कौड़ी भी न थी। मैं यहाँ से कुछ भारतीय करेंसी लेकर आगे जाना चाहता था। ये रकम मुझे करोड़िया स्मगलर से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हासिल करना था। मैंने इस वक्त करोड़िया से कोई बात नहीं की, वो चला गया। 15 मिनट बाद मैं भी कमरे से निकलकर बाहर होटल के सामने वाले कमरे में आ गया, जहां कुछ ग्राहक बैठे चपातियों के साथ दाल सब्जी खा रहे थे। कांसी की छोटी छोटी प्यालियों में दाल और सब्जी पड़ी थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं एक खाली मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया। करोड़िया ने काउंटर पर से नौकर को आवाज दी, तोताराम को दाल भाजी दो होए मुंडे। दाल सब्जी और 2-4 चपातियां एक थाली में मेरे आगे रख दी गई। मैं 2 मिनट में चपातियां चट कर गया और मजीद मंगवाई। वो भी खा गया। छोटी छोटी चपातियां थीं, मजीद मंगवाई। तो करोड़िया ने काउंटर पर से मुझे घूर कर देखा, जिसका मतलब था कि मुसलमानों की तरह नहीं, हिंदुओं की तरह खाओ। मैंने फौरन हाथ खींच लिया। खाने के बाद मैं जीना चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चला गया। पलंग पर लेटा तो एक बार फिर नींद ने हमला कर दिया। शाम तक सोया रहा। उठा तो 6 बज रहे थे। बाजार की दुकानों में बत्तियां रोशन थीं। करोड़िया एक कीमती धुसा ओढ़े होटल के बाहर खड़ा नौकरों से सीढ़ियां तुलवा रहा था। मुझे देखकर उसने इशारे से करीब बुलाया और मेरे कंधे पर हाथ डालकर नौकरों से बोला, मैं तोताराम को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। वो मुझे लेकर बाजार में से गुजरता हुआ रामबाग की तरफ चला। रामबाग से कुछ फासला पर पुराना गंजा घर था, जिसके अकब में गंदे नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता शरीफपुरे की तरफ जाता था। सर्दियों की शाम का सुरमई अंधेरा फैला हुआ था। हम इस रास्ते पर चलने लगे। करोड़िया कहने लगा, परसों रात मैं तुम्हें लेकर शेहरट्टा जाऊंगा। वहां से ट्रेन में बैठकर हमें गुरु सरस्तानी जाना होगा और फिर तुमको सरहद पार करा दूंगा। लीडर को जाकर कहना कि माल पहुंचा दिया गया है। रकम मैंने वसूल कर ली है, उसमें से आधी रकम का माल खरीद कर स्मगलिंग करवा दूंगा और आधी रकम कराची वाले सेठ को पहुंच जाएगी और वहां से वसूल कर दी जाएगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।